जी अपना परिचय दीजिए। मैं ललन दुबे गोरखपुर से हूँ। उत्तर प्रदेश शिवसेना में प्रदेश महामंत्री का दायित्व है हमारे। रुद्राभिषेक किस कार्यक्रम में आप भी शामिल हुए? बना रहे क्या कहना चाहेंगे? श्रावण मास के इस पवित्र महीने में बहुत परम सौभाग्य की बात है और शिवसेना काशी, खासकर काशी के शिव सैनिकों का हम हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। 25 वर्षों से अनवरत वह इस जो है कार्यक्रम को कराते आ रहे हैं और आज हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिले के शिवसेना के विशेष पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं और हम सब बड़े उत्साह से प्रभु महादेव का दर्शन करेंगे। ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कल के दिन, कल शाम को समय था जब द्वार संख्या 4 पे मुस्लिम समुदाय के जो प्रेसिडेंट है वो पूरी तरीके से वहाँ पे बैठे थे, धरना चल रहा था। उनका मान यही था कि जो नया द्वार बनाया जा रहा है द्वार संख्या 4 पे, उसको लेकर उन्होंने विरोध जताया और उन्होंने कहा कि सन 1942 में कोर्ट का आदेश आया था कि ज्ञानवापी के सामने कोई छेड़छाड़ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग उसी प्रांगण में जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कह दिया है, यह देश हिंदुओं का है। 56 इस्लामिक कंट्री है, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। एक देश हमारा यह हिंदुओं का है। प्राचीन कुछ गलतियों की देश के आज़ादी के बाद जो राजनीतिक गलतियां हुई हैं, हमारा हिंदू समाज आज उसका भुगतान भुगत रहा है। अब बहुत ज़्यादा हम लोग बर्दाश्त करने वाले हैं नहीं और निश्चित रूप से हम लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और बनाएंगे, कृत संकल्पित है, निश्चित तौर पे बनाएंगे। आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को देखते हुए बनाएंगे। इस देश को रोहिंग्याओं से लेके हम जो है धर्मशाला नहीं बनने देंगे। राष्ट्र बना रहे हैं आप लोग, सरकार से किस तरह की आप लोग की मांगे होंगी? कैसे हिंदू राष्ट्र संभव होगा? सरकार को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सरकार एकदम खुलेआम हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी इस देश को। यह देश हिंदुओं का है। सिकुड़ते सिकुड़ते हम लोग अफगानिस्तान से लेके कहाँ हमारा अखंड भारत कितना बड़ा था, आज इतने बड़े हो गए। जब धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पे इन लोगों को क्यों नहीं पूरा पाकिस्तान से किया गया? भाई, हम अपनी जमीन दे दे के हम अपना वजूद ही खत्म कर लें। अखंड भारत काफी बड़ा था, आपने बोला छोटा हो, इसमें सबसे अहम भूमिका किसकी है? किसकी वजह से ये सब? देखिए, वर्तमान में तो मैं कह सकता हूं कि हमारी राजनीति और दूरदर्शिता जो थी वह प्रमुख कारण था। आज़ादी के बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के गलत निर्णय के कारण यह देश जो है आज दुर्दशा झेल रहा है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बातें मानी गई होती तो आज निश्चित तौर पर इस देश की दशा और दिशा कुछ और होती। आपको क्या लगता है जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, वर्तमान सरकार करती है, 1 नेशन 1 देश, एक देश एक राष्ट्र हो जाना चाहिए, क्या लगता है कि अगर एक देश एक राष्ट्र होता है तो हिंदू राष्ट्र हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी निश्चित इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और आने वाला समय निश्चित अच्छा होगा। 500 वर्षों बाद हम लोग अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने में हम लोग मतलब ऐतिहासिक पल रहा, हम लोग साक्षी रहे उसके और बहुत खुशनसीब रहे हम लोग कि हम लोगों को सामने प्रभु राम का मंदिर बना। उसी तरह आप देखिएगा आने वाले समय में यह हिंदू राष्ट्र होगी। वहाँ से आ रहे हैं 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष दुबे जी, संगठन मंत्री महामंत्री ललन दुबे जी, पदाधिकारीगण आए हुए।